क्योंकि सिर्फ एक राजरानी की वजह से तो कोई इशू नहीं हो सकती है ना। एक ट्रेन अगर 7 दिन से लेट आए, चला माना 7 दिन से लेट आया, 8वां दिन टाइम पे आ जाएगा, पर जो माहौल है बिहार में रेलवे को लेकर, उस पर आपका प्रकाश चाहेंगे बस। कि आज बेगूसराय में लगभग 16 जोड़ी लंबी दूरी की महत्वपूर्ण मेल एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती है और बेगूसराय के लाखों लोग, लाखों रेल यात्री जो हैं वो टाटा टेम्पू ट्रेकर में लटक के, ठूस के यहाँ से या रिजर्व गाड़ी, महंगा गाड़ी करके मोकामा, बरौनी, हाथीदह जाकर ट्रेन पकड़ने को विवश हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। आज की ही खबर है, दैनिक जागरण के एक पृष्ठ पर पूरा एक बित्ते का आलेख छप के आता है एक ट्रेन के बारे में, बेगूसराय में जो राजरानी आ रही है पिछले एक सप्ताह से लेट, लतीफ़, उसको लेकर। और प्रभात खबर की खबर है ये, सॉरी। तो ये जो लेख छपा तो लोगों ने पढ़ा। अब है क्या कि हम भी उसी के आधार पे आपसे बात कर रहे हैं, पर सिर्फ ये राजरानी तक ही सीमित नहीं है। आज राजरानी के बारे में छपा है, अच्छी बात है कि पत्रकार इतने सक्रिय हैं। हमारे साथ भी एक अजीबोगरीब मेहमान हैं, आप यूँ कहिए कि एक वैसे समाज सेवी हैं जिन्होंने रेलवे में, पूर्व मध्य रेलवे में एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से बहुत संघर्ष किया है, चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे कि बिहार में जो रेल की परिस्थिति है, जो यात्रियों की स्थिति है, उस पर विस्तृत जानकारी लेंगे। राजीव जी हमारे साथ हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक बेहतरीन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है इनकी। राजीव भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। सबसे पहली बात भैया कि आज राजरानी के बारे में अखबार में छप गया तो लोगों ने जाना, पर हम लोग तो कई सालों से जो यात्री हैं, जो रोज़ इधर उधर आते जाते हैं, वो तो रोज़ ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो हमको एक चीज़ बताइए, एकदम मतलब जो इशू है, क्योंकि सिर्फ एक राजरानी की वजह से तो कोई इशू नहीं हो सकती है ना। एक ट्रेन अगर 7 दिन से लेट आए, चला माना 7 दिन से लेट आया, 8वां दिन टाइम पे आ जाएगा, पर जो माहौल है बिहार में रेलवे को लेकर, उस पर आपका प्रकाश चाहेंगे बस। बेगूसराय पे ही हम फोकस करेंगे जी, क्योंकि बेगूसराय के लोग मेरे ख्याल से बहुत सहिष्णु हैं, बहुत ज़्यादा सहिष्णु हैं। अच्छा। अगर सहिष्णु नहीं होते, अति सहिष्णु नहीं होते, तो अपनी जवान बहू बेटियों को लेके, अपने वृद्ध बीमार परिवार के लोगों को लेके, बच्चों को लेके, आप नीचे देख रहे हैं टाटा टेम्पो, आप कैमरा नीचे देख सकते हैं कैसे टेम्पो में ठूस के और टाटा और बस के ऊपर लद के वो हाथीदह, मोकामा, बरौनी, कभी कभी पटना तक की यात्रा करने को विवश हो रहे हैं। आज से बच्चा मैं था तब से, मैं कलकत्ता में पढ़ता था 90s में, तब से मैं देख रहा हूँ तमाशा। तो ये दुर्भाग्य है बेगूसराय का कि यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा अति सहिष्णु हो गए हैं और जिसका नाजायज़ फ़ायदा जो यहाँ अधिकारी आते हैं, चाहे रेल में हो या जिला प्रशासन में भी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जिसका परिणाम है कि आज बेगूसराय में लगभग 16 जोड़ी लंबी दूरी की महत्वपूर्ण मेल एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती है और बेगूसराय के लाखों लोग, लाखों रेल यात्री जो हैं वो टाटा टेम्पू ट्रेकर में लटक के, ठूस के यहाँ से या रिजर्व गाड़ी, महंगा गाड़ी करके मोकामा, बरौनी, हाथीदह जाकर ट्रेन पकड़ने को विवश हैं। इस चक्कर में कई लोगों की जानें गई हैं। एक बार तो 2 फौजी भाई जा रहे थे, उनका राजेंद्र पुल के निकट बालू पे बाइक फिसल गया, दोनों भाई एक साथ जान चली गई। लेकिन बताया मैंने ना कि सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है और हमारा बेगूसराय इस मामले में दिनकर की कविता बहुत जोर जोर लगा के पढ़ता है, लेकिन जहाँ पर मुद्दों की बात आती है तो मुझे लगता है कि हम लोग उसमें पिछड़ रहे हैं। वरना ऐसा नहीं होता कि 15 जोड़ी ट्रेन हमारे बेगूसराय के लाखों रेल यात्रियों का मुंह चिढ़ाते हुए गुजर जाती। बेगूसराय जो है बिहार की औद्योगिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है इसको। जिला मुख्यालय है, नगर निगम है और वाणिज्य व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। आप जानते होंगे बेगूसराय सेल्स टैक्स के मामले में बिहार में सबसे ज़्यादा सेल्स टैक्स देने वाला ज़िला है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा, आप भी पढ़े होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला ज़िला आ गया तो बेगूसराय है। लगभग 7,000 करोड़ का एक्सपोर्ट यहाँ से होता है और क्रेडिट गोज़ टू बरौनी रिफाइनरी, जो बिहार के डॉक्टर सिंह की देन है। तो अभी राजरानी की आपने चर्चा की, राजरानी इस रूट की बेहतरीन ट्रेन है और एकमात्र
ऐसी ट्रेन है जिस पर भरोसा करके लोग यहाँ के लोग पटना जाते थे अपने कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए या किसी और निजी काम से। लेकिन पिछले हफ्ते इसका जो हाल किया गया बेहद ही चिंताजनक, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कई लोगों का आगे कनेक्टिंग ट्रेन छूट गया, किन्हीं का फ़्लाइट छूट गया, किन्हीं का ऑफिस में कोर्ट कचहरी में परेशानी हो गई, दवा दारू में परेशानी हो गई। तो हमने कल पूर्व मध्य रेलवे को इसका व्हाट्सएप किया था, ईमेल किया था। संयोग देखिए अब उसका असर है या स्वतः हुआ है। आज ट्रेन 21 मिनट मात्र कह सकते हैं, विलम्ब तो विलम्ब होता है, पटना आज पहुंची है। उम्मीद है ये जो विलम्ब है वो भी ख़त्म होगा और राइट टाइम पे ट्रेन ये चलेगी और वापस आएगी। तो हम आपके चैनल्स के माध्यम से बेगूसराय के नागरिकों से अपील करेंगे कि अपने हक़ों हुकूक के लिए अपना हक मांगना पड़ता है। माँ भी अगर बच्चा रोता नहीं है तो दूध नहीं पिलाती है, ये सोच के एक बच्चा सोया हुआ है। हम लोग कहीं न कहीं सो गए हैं, जागने की ज़रूरत है। भैया, जैसा मुझे मालूम है आपके बारे में कि काफ़ी समय तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने अपना योगदान दिया है और रेलवे सेक्टर में भी काफ़ी दिनों तक और काफ़ी सालों से आप लगातार मतलब यात्रियों को सुविधा के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिसको अविलंब अभी बेगूसराय में कम से कम शुरुआत हो जानी चाहिए इन तमाम चीज़ों की रेलवे को लेकर? इस सवाल का जवाब तो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत हम करते हैं इससे। अपना बड़ाई खुद नहीं करना चाहिए जी। लेकिन सच्चाई यही है कि 2011 में हम लोगों ने बातों में, तो मीडिया का ही योगदान है जिन्होंने हमको प्रेरित किया कि रेल के क्षेत्र में कुछ काम करें। वरना उस समय तो व्यवसाय में ही मैं था और मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी न थी, न ज़्यादा इंटरेस्ट रखता भी था तो बाथरूम सिंगर था। लेकिन मीडिया के लोगों ने वो बाथरूम से बाहर निकल के गाने को प्रेरित किया और हमने रेल यात्री संघ का गठन किया। ये कोई NGO नहीं है, बस मन एक समूह बनाया आपने जैसे लोग। बिल्कुल, जन समस्याओं को उठाने का एक मंच है। क्योंकि NGO बनाने के बाद बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो कि ऑन द रिकॉर्ड बोलना अच्छी बात नहीं है। तो उसके माध्यम से हमने बेगूसराय में 3 मांग रखी रेल प्रशासन समेत बेगूसराय के लिए। जो पहला मुद्दा था कि बेगूसराय में राजधानी का स्टॉपेज दो, दूसरा था कि बेगूसराय को मॉडल स्टेशन का दर्जा दो और तीसरा था कि बेगूसराय में सभी ट्रेनों का ठहराव 5 मिनट दो। हमारे एक शुभचिंतक हैं और रेल के लिए सदैव सक्रिय रहते हैं, मुनेसर मिश्र जी पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि राजीव बाबू क्या आप मांग कर रहे हैं, राजधानी का स्टॉपेज बेगूसराय में संभव है क्या? बोले बिल्कुल संभव है। इसलिए संभव है कि सिकंदराबाद हैदराबाद को देखिए ना, बगल में लखीसराय और किल को देखिए ना, वहाँ रुक रही है मानसी खगड़िया को देखिए ना, बेगूसराय में क्यों नहीं हो सकता है? मैंने जो पहले बताया कि बेगूसराय का क्या इंपॉर्टेंस है, वाणिज्य व्यापार का प्रमुख केंद्र, जिला मुख्यालय, नगर निगम, औद्योगिक राजधानी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स में सबसे ज़्यादा, एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा, इतना हम रखते हैं अपना, तो फिर हमको मांगने का अधिकार बनता है, हक है हमको। और रेल को भी वो देना चाहिए, हम डिजर्व करते हैं। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, तो हम डिजर्व करते हैं तो डिज़ायर तो होना चाहिए। हमने इस बात को रेल प्रशासन के सामने रखा। उस समय हमारे सांसद हुआ करते थे आदरणीय मोनाजिर हसन साहब। उन्होंने जब इस हमारे इस सवाल पर गंभीरता से सोचा तो उन्होंने भी कहा कि ये संभव है क्या बरौनी के बाद इतना नज़दीक में? हम बोले सर बरौनी भी हमारा गौरव है। बरौनी में अभी तक DRM ऑफिस नहीं बना है। जोनल कार्यालय के लिए 200 एकड़ ज़मीन के लिए मारामारी हाजीपुर में हो रहा है और किसानों का उपजाऊ ज़मीन अधिग्रहण करके उस पर बनाया जा रहा है। क्या ज़रूरत है उसको? हमारे पास 2000 एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ गढ़ड़ा में, उसको यहाँ बनाया जाए। हमारे बरौनी को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन सवाल है पैसेंजर जब बेगूसराय में है तो इसका ठहराव क्यों नहीं? तो उन्होंने हमारे आग्रह पर रेल मंत्री से मिलवाने का वादा किया। हम लोग अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से दिल्ली पहुँचे और उस समय रेल मंत्री जो थे आदरणीय दिनेश त्रिवेदी जी, बहुत ही नेक दिल इंसान, बहुत ही वाइज पर्सन, उन्होंने जब हमारे प्रस्ताव को देखा, चूँकि हम उस जाने के पहले बेगूसराय के कई यूनियन, जिसमें रिफाइनरी के जो कर्मचारी यूनियन का पत्र था, अधिकारियों का यूनियन का था, उन सब का पत्र भी लेके उनको दिया। तो वो एक माइंडसेट दिल्ली में बैठा हुआ है कि बरौनी मतलब रिफाइनरी। सच्चाई यही है, आप भी जानते, मीडिया में आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बरौनी रिफाइनरी के जो कर्मचारी हैं
वो बेगूसराय नगर निगम के अंतर्गत टाउनशिप में रहते हैं। बिल्कुल। और बरौनी रिफाइनरी का टाउनशिप जो है वो बेगूसराय रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर पे सीधा NH पे है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए उनको मोकामा, हरदा, बरौनी या पटना की यात्रा करनी पड़ती है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। त्रिवेदी जी शायद कुछ भौगोलिक रूप से बेगूसराय को जानते थे, उन्होंने तुरंत अपने PA को बुलाया और बेगूसराय में राजधानी के ठहराव की स्वीकृति मिल गई। हम लोग अप्रैल-मई 2011 में इस मुद्दे को शुरू किए थे और फरवरी 2012 में ट्रेन का, राजधानी जैसे महत्वपूर्ण ट्रेन का, आपको आश्चर्य लगेगा और गर्व भी होगा कि जिस इटावा से मुलायम सिंह यादव जो प्रधानमंत्री बनते रह गए थे, रक्षा मंत्री थे, उनका घर है इटावा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनका घर है इटावा। डिम्पल यादव सांसद का घर इटावा। गोपाल यादव, राम गोपाल यादव का सभी सांसद, जितने सपा के नेता हैं सब उनका घर इटावा। अच्छा। लेकिन इटावा में राजधानी नहीं रुकती है, गाजियाबाद, अलीगढ़ नहीं रुकती है, लेकिन आपको राजधानी का ठहराव मिला बिकॉज यू डिजर्व इट। लॉजिक था उसके पीछे। अफसोस कि उसके बाद के हमको उतना सपोर्ट जो मिलना चाहिए था राजनेताओं का बाद में नहीं मिला। आज एक गरीब नवाज रुकी है, उस पर भी एक मैं कहना चाहूँगा, गरीब नवाज एक्सप्रेस लगभग 31 घंटे में जयपुर पहुँचती है, जबकि इसी रास्ते से बेगूसराय होते हुए 2 ट्रेन और जाती है, गुवाहाटी बाड़मेर और गुवाहाटी बीकानेर। वो सिर्फ 22-23 घंटे में, 10 घंटे कम में वो जयपुर पहुंचती है, उसका ठहराव नहीं मिला। तो हम लोग को जो महत्वपूर्ण ट्रेन है लंबी दूरी का, उसका ठहराव चाहिए। और विक्रमशिला पूर्वा की तरह का एक बढ़िया ट्रेन चाहिए जिससे हमारे लोग दिल्ली जा सकें। पूना के लिए कोई ट्रेन नहीं है, हैदराबाद के लिए कोई ट्रेन नहीं है, सिकंदराबाद के लिए कोई ट्रेन नहीं है। आप देखिए बेंगलोर के लिए हफ्ता में सिर्फ एक ट्रेन है, कलकत्ता के लिए एक ट्रेन पहले हाटे बाजारी थी, वो हमसे छीन लिया गया। फिर बाद में एक चलती थी यशवंतपुर जाती थी हावड़ा, जो बेंगलोर जाती है, उसका भी रूट डाइवर्ट कर दिया गया। हमारे यहाँ से जो सबसे नज़दीकी महानगर है कलकत्ता, उसके लिए भी कोई रेल सेवा नहीं है। कितना दुखद, आश्चर्य, हास्यास्पद है ये। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार रेल मंत्रालय से मांग करते हैं कि बेगूसराय बरौनी से जो ट्रेनें जाती हैं वाया क्यूल, उनमें से कुछ ट्रेनों का मार्ग जो परिवर्तित कर वाया बेगूसराय सिकरी सेतु कलकत्ता के लिए चलाया जाए, साउथ इंडिया के लिए चलाया जाए। और कुछ ट्रेनों को जैसे भागलपुर से चलती हैं विक्रमशिला, उनको वाया जमालपुर मुंगेर सिकरी सेतु बेगूसराय होकर दिल्ली और आगे के लिए चलाया जाए, जिससे कि यहाँ के लाखों लोगों को हाथीदह, मोकामा, पटना जाने का परेशानी जो भी है वो ख़त्म हो और रेल की अच्छी सुविधा मिल सके, यहाँ का आय भी उससे बढ़ेगा। देख रहे हैं तो राजीव जी ने किस तरीके से पूरे चीज़ों को आपके सामने खोलकर परोस दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अविलंब बेगूसराय के रेल मार्ग को होकर जितनी ट्रेनों को रुकनी चाहिए थी वो ट्रेनें नहीं रुक रही हैं। राजीव जी, और भी अगर कुछ विशेष है आपके मन में तो वो भी आप हमारे दर्शकों को कह सकते हैं। बेगूसराय, सबसे पहले तो बेगूसराय में राजधानी सहित 15 जोड़ी ट्रेनों का यहाँ ठहराव होना ज़रूरी है। हमारी दूसरी मांग है कि बेगूसराय से देश के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, पूना है, हैदराबाद है, आपका साउथ में बेंगलोर है, आगे दो तीर्थाटन में कन्याकुमारी की तरफ लोग जाते हैं, वहाँ के लिए नज़दीकी सबसे कलकत्ता के लिए, इन सभी शहरों के लिए रेल सेवा शुरू की जाए। दूसरी बात है कि आप गौर कीजिए, एक साजिश के तहत जैसे अभी गरीब नवाज रोका गया, इसी रूट से 10 घंटे कम में ट्रेन जाती है, उसको नहीं रोका गया, गरीब नवाज रोका गया। दूसरी तरफ देखिए, बरौनी से गरीब रथ पकड़िए आप तो सुबह 8:30 बजे दिल्ली पहुंच जाते हैं, सेम टाइम में बरौनी से चलते हैं। और सेम टाइम में जो बेगूसराय होकर ट्रेन जाती है गरीब रथ सहरसा वाली, उसको बरौनी में सेम टाइम से खुलती है, वो कल होकर 1-2 बजे पहुंचती है दिन में। आप इसी जगह बरौनी में राजधानी पकड़िए 24-24, आप सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन बेगूसराय में राजधानी पकड़िए, उससे आप 2 बजे पहुंचेंगे। ये क्या तमाशा है, मजाक बना के रख दिया है। आप बेगूसराय स्टेशन पे आइए, पहला जो फुटओवर ब्रिज बना उसको तो लगा दिया, कैलाश पर्वत की चढ़ाई वाला उसका सीढ़ी बना दिया। हमने उस समय उसके जांच की मांग की थी, उसके उस दोषपूर्ण निर्माण के जिम्मेदार अधिकारियों पे, इंजीनियर पे केस करके उससे वसूली की मांग किया था। उसके जगह क्या हुआ, उसको तोड़ दिया गया और उल्टा साइड से सीढ़ी बना दिया। कहीं ऐसा नहीं होता। आप देखिए नया वाला सीढ़ी, आप जरा कैमरा घुमाएंगे, ये जो सीढ़ी बना है, जूम कर देंगे तो वो पता चल जाएगा। ये फुटओवर ब्रिज जो बना है, उसका ढलान ही नहीं है कि आदमी उतरेंगे कहाँ। उसमें उतरने का अभी तक नहीं, वो तो अलग मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप देखेंगे कि बाकी जगह चढ़ने के लिए एक बार सीधा गया, फिर
वापस मुड़ा 2 बार में ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ 4 बार का फेरा लगा हुआ है। तो बेगूसराय में फेरा ही फेरा है। यहाँ आप देखिए यात्री शेड नहीं है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाइए और यहाँ से कोई शौचालय मूत्रालय नहीं है। यहाँ पार्किंग एरिया सही नहीं है। आप जाएंगे गाड़ी लेके अंदर में, उसको सिक्कर लगा के आपसे पैसा वसूल लेगा। टॉयलेट में जाइए 10 रुपया 15 रुपये आपसे ले लेगा। सब जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ। आप ये देखिए जो पुल बनाया है, बनाना कब था? एक ठेकेदार भाग गया, दूसरा ठेकेदार को दिया। अभी भी जो काम चल रहा है, तमाशा देखिए क्या है। जीएम का इंस्पेक्शन था, 3 बार टला, तब भी ये काम पूरा नहीं हुआ। अब क्या होगा भगवान भरोसे है। हो सकता है काम फिर रुक जाए, बोलेगा वर्ल्ड क्लास सिस्टम जब बनेगा तब होगा। अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के महत्वाकांक्षी योजना में इसको वर्ल्ड क्लास सिस्टम लाने के लिए चुना गया है और पहले लिस्ट में इसका नाम है। लेकिन अभी प्रक्रिया जो है मुजफ्फरपुर और जगह बढ़ गया, यहाँ पे अभी पीछे पड़ा हुआ है। तो यह अधिकारियों की जो साजिश है वो ख़त्म हो और बेगूसराय को जो उसका हक है वो जल्द से जल्द दिया जाए। यहाँ के लोगों का जो कष्ट है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बात करने के लिए। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ राजीव जी थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जिस तरीके से बताया, देखिए इस बात सिर्फ राजरानी की नहीं है, बात बहुत गंभीर है और बात 1-2 भी नहीं है, बात ढेर सारी है जो राजीव जी ने बताई। तो अगर आप रेल यात्री हैं तो इसको एक बार ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के हक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम भी इसे रेल मंत्रालय से टैग कर अपलोड करेंगे ताकि रेल मंत्री तक हमारा वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शक इसको एक बार शेयर करें, ताकि जो हमारा ये इतना सुंदर शहर है बेगूसराय, इसको जो है कुछ वैसा मिल सके जिसका ये हकदार है। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।